दोस्तों, प्यार करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन प्यार को पाने के लिए हर हद को पार कर देना एक ऐसे गुनाह को जन्म देता है जिसकी सज़ा काटते हुए शायद आपकी पूरी उम्र निकल जाए। दोस्तों, एक घर में शादी की तैयारी चल रही है और दोस्तों ये दिन होता है 12 अप्रैल का, क्योंकि उसी घर से 15 अप्रैल को एक बारात रवाना होनी थी। और दोस्तों, जिस प्रकार से 12 अप्रैल आई है, दोपहर के 1 बजता है, अचानक से एक व्यक्ति के पास फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर एक ऐसी सूचना होती है जिसको सुनकर उन लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं। दरअसल दूसरी तरफ उस फ़ोन पर बोलने वाला व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और यदि तुम यहाँ पर जल्दी नहीं आए तो बस आपके जो बेटा है उसकी सांसें हमेशा के लिए चलना बंद हो जाएंगी। अब तो वह जो पिता है वह ज़्यादा बात नहीं पूछ पाता है और बस जैसे तैसे बस अपने छोटे बेटे को लेकर मोटरसाइकिल लेकर उस जगह पर भागने लगता है। करीब 10 मिनट लग जाता है उनको वहाँ पहुँचने में। और दोस्तों, वो लोग पूरे हालात को देखकर बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा गौरव है बहुत ज़्यादा लहूलुहान अवस्था में यानी कि पड़ा हुआ है और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि उसके हाथ पैर और जो उसका शरीर है वह ठीक ढंग से हिल भी नहीं पा रहा है। अचानक से वह जो लड़का गौरव है उसको होश भी आता है और फिर वह बहुत बुरी तरह से बेहोश भी हो जाता है। अब तो वह पिता अपने बेटे को उठाता है, उसको गाड़ी में डालता है और सीधा भाग पड़ता है हॉस्पिटल की ओर। दोस्तों, वह अब आगे पहुंचता है सर्वोदय हॉस्पिटल और वहां जाकर जब अपने बेटे को भर्ती कराता है तो डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसके शरीर में करीब 12 फ्रैक्चर भी हैं, क्योंकि जांच की गई है उसी के मुताबिक बार बार पता ही चल रहा है कि वह जो लड़का है बार बार बेहोश हो रहा है, उसको बार बार होश आ रहा है। और आखिर उस लड़के के साथ ऐसा किसने किया, यहाँ पर वो लोग पूछ तो रहे। अब तो जब उनसे करीब 4 घंटे तक उस लड़के के हालात में कोई सुधार नहीं आता है, फिर तो वह जो बाप और बेटे हैं अपने भाई को वहाँ से लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जाने की तैयारी कर चुके होते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है और पुलिस जब उस बारे में पूरी जानकारी पता करती है तो यहाँ पिता और भाई यानी कि एक ऐसी बात को सामने लाते हैं जिसे जानकर पुलिस के भी हाथ पैर कांप गए थे। लेकिन उससे पहले वो लोग अपने भाई को लेकर जाते हैं एक दूसरे हॉस्पिटल में। जब उस लड़के का इलाज चलता है फिर तो वह लड़का ऐसे बयान देता है जिनको सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, आखिर क्या था ये पूरा मामला और किन लोगों ने उस लड़के के साथ इतनी बुरी हालात को अंजाम दिया, आज हम पूरी कहानी को जानने वाले हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमको फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है फरीदाबाद, हरियाणा से। दोस्तों, फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाला वह जो गांव सोतई, जहां पर वह जो शादी की तैयारी चल रही है, दोस्तों सोतई गांव के उस घर में लगातार शादी की तैयारी चल रही है जहां पर उस लड़के गौरव की शादी होने वाली थी। दोस्तों, इस लड़के गौरव की शादी होने वाली थी एक नेहा नाम की लड़की से। नेहा जो कि जिनका परिवार बल्लभगढ़ में रहता है। दोस्तों, ये लोग पीछे से रहने वाले इगलास अलीगढ़ के हैं, लेकिन ये लोग बल्लभगढ़ में रहते हैं और यहाँ पर बड़े ही ढंग से इनका पिता जो छोटा मोटा काम करते हैं वो किया करते हैं। जब इस लड़के की सगाई यानी कि नेहा नाम की लड़की से होती है तो दोनों परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बड़ी ही तसल्ली से आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बड़े ही प्यार से उनकी लगन सगाई भी होती है। यानी कि 12 अप्रैल को जब वह लगन सगाई वगैरह हो चुकी है, अब तो ये जो लड़का गौरव है अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल को जाता है अपने स्कूल, क्योंकि ये स्कूल में पीटीआई है यानी कि फिजिकल ट्रेनर है और बस उस प्राइवेट स्कूल से अच्छी खासी तनख्वाह भी पाता है। बड़े ही प्यार से इनका जो शादी की तैयारी चल रही है, वहाँ दूसरी ओर उस गौरव के घर में सभी परिजन जो बारात लेकर जाने वाले थे शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अचानक से 1 बजे जब फ़ोन पहुँचता है तो वो सब लोग आनन फानन में भागते हैं, अपने बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और यहाँ पर वह जो लड़का है वह लगातार ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि कभी तो वह बयान देने लगता है यानी कि बोलने लगता है और कभी वह बेहोश हो जाता है। दरअसल उसके जो सर में ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हो गई है और वह लगातार बेहोशी की हालत में जाने लगता है। यानी कि
वह रहता 4 घंटे बेहोशी में है और उसको करीब 4 मिनट ही होश आता है। इसी होश आने में वह अपने पिता को बताता है कि वो लोग जो आए थे उसको मारने के लिए, उस आदमी का नाम यानी कि सौरभ नागर होता है और दूसरे व्यक्ति लड़के का नाम सोनू होता है, क्योंकि वह उन 2 को जानता है। लेकिन उनके साथ 3-4 लड़के और भी थे। उनके हाथों में लाठी डंडे भी थे, रॉड भी थी और तो और हथौड़ा भी था। उन्होंने उनके दोनों पैरों में बहुत ज़बरदस्त चोट मारी है, दोनों हाथों में मारी है और उसके गले से सोने की चेन और उंगली से उस सोने की अंगूठी को भी लूट कर ले गए, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई ऐसा है, ये जो सोने की चीज़ें हैं ये सब उस नेहा के घर से आए हैं और वह जो लड़का सौरभ है वह नेहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इन सब चीज़ों पर उसका ही हक है। आखिर तुम उस नेहा से शादी कैसे कर सकते हो? दरअसल नेहा उसकी होने वाली है। अब इन बातों को सुनकर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान तो है और वह कहता है कि भाई ऐसा है, यदि वो तेरी है तो फिर तू शादी करना, फिर उससे रिश्ता क्यों करवाया? अब इन बातों को वह जो सौरभ है वह सहन नहीं कर पाता, बस उस लड़के यानी कि गौरव पर जानलेवा हमला करने लगता है और वह इस हमले को इस प्रकार से लगातार कर रहा है कि अब तो उस लड़के जो गौरव है, गौरव की जान पर बात बनाई है। दोस्तों देखते देखते वह जो लड़का है वह अब कोमा में चला जाता है और दोस्तों कोमा में जाने की तिथि होती है 17 अप्रैल। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि 20 अप्रैल को वह जो गौरव है वो अपनी यानी कि उसकी सांसें चलना हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। डॉक्टर्स उस लड़के यानी कि गौरव को मृत घोषित करते हैं। दोस्तों जैसे ये सूचना उस पिता को, उस भाई या उसके परिवार को मालूम चलती है, अचानक से उस पूरे घर में मातम फैल जाता है और इतना भयंकर मातम यानी कि सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि भाई यहाँ पर आखिर हुआ तो हुआ क्या। जिस प्रकार से ये पूरी घटना घटित हुई सभी लोग हक्के बक्के, क्योंकि जिस घर में यानी कि शादी की खुशियों की सेनाएं बजने वाली थी वहाँ उस घर में अब मातम पसरा हुआ है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस के पास ये सूचना पहुंच गई थी, अब तो पुलिस को मालूम चल गया कि उस लड़के गौरव की मौत हो चुकी है। अब तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा तेज संज्ञान लेती है और बस इसी संज्ञान की वजह से वो लोग जो तिगाम बल्लमगढ़ का एक गांव है वहाँ से उस लड़के सौरभ और उसका जो साथी है सोनू, दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस थाने ले आती है और उनको करीब 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दोस्तों ये तो घटना थी जो कि हो चुकी है, लेकिन इस घटना का सूत्रधार कौन था? यहाँ पर दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और लेकिन वह जो लड़का गौरव है उसके परिजन कहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलाने वाली उस घर की होने वाली बहू नेहा थी। दरअसल ये जो नेहा है, यह नेहा सौरभ से प्यार किया करती है, सौरभ भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसी प्यार के चलते वो दोनों यानी कि इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उस सौरभ से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि उसके यानी कि प्रेमिका जो नेहा है उसकी शादी किसी और से हो। यहाँ लगातार इनकी ये कंडीशन चल तो रही हैं और इसी बात के चलते वह अक्सर उस लड़की नेहा से फ़ोन पर बात तो करता है, लेकिन वह नेहा भी और ज़्यादा साथ निकलती है। नेहा उस लड़के यानी कि गौरव से बातचीत तो करती है फ़ोन पे, उससे उसकी लोकेशन पूछ लेती है और अपने प्रेमी को हर लोकेशन को बताती रहती है। इसी वजह से उस सौरभ ने यानी कि उस गौरव जब वह स्कूल से आ रहा था उसकी लोकेशन जांच ली और फिर उसके साथ वह जानलेवा हमला कर दिया। वो लोग साफ साफ शब्दों में यानी कि उस लड़की नेहा पर बहुत ही गंदे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि भाई उस लड़की यानी कि नेहा ने उनके साथ बहुत ही बुरा धोखा किया है और तो और नेहा के परिवार ने भी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आखिर उनको जब ऐसा ही कुछ करना था तो बिल्कुल भले ही वो सौरभ से शादी कराते, उनको क्या दिक्कत भाई। लेकिन उन्होंने झूठ बोल के पहले तो गौरव से सगाई कराई। अपनी जब उनकी शादी की तैयारी हो चुकी है, वो लोग 15 अप्रैल को बारात लेकर जाने वाले थे और बस उससे 3 दिन पहले उस पर जानलेवा हमला करा दिया। भाई गजब की बात है इन लोगों की। आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं यार? आपको लगता है आपका जीवन ही अच्छा है, दूसरे इंसान का जीवन अच्छा नहीं? और उस लड़की से भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ, यदि तुझे सौरभ से शादी करनी है तो भले ही जा भाई, लेकिन किसी और के लिए तुम जानलेवा हमला करा तो ये तो गलत है। आप ऐसा काम क्यों कर सकते हो भाई?
आपको इस प्रकार की कोई भी कंडीशन या कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ इस पूरे मामले में आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ इस लड़की का जब पहली बार रिश्ता आया था गौरव के लिए, तो यहाँ पर सौरभ ने गौरव को बहुत ही गलत धमकियाँ दी थी, उसको मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी दी थी। और जब यह मामला बीपीटीपी थाने में पहुंच गया था तो यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज होती है। और दोस्तों अब तो वह जो सौरभ नाम का लड़का है वह गौरव से माफ़ी मांगकर कहता है कि वह इस पूरे मामले में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन वही सौरभ अब 12 अप्रैल को उस लड़के गौरव पर जानलेवा हमला करता है। दोस्तों इस पूरे घटना का जो दोषी है ना, आपको क्या लगता है कौन इसका मुख्य दोषी है? उसके बारे में तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले में जो मुख्य जो दोषी है वह दोषी है उस लड़की नेहा का पिता, क्योंकि उसको सारी घटनाएं मालूम थी। उसको मालूम था कि उसको बेटी की किससे सेटिंग चल रही है, क्या बातचीत चल रही है, और फिर उसने अपनी बेटी की कमियों पर पर्दा डालते हुए अपनी बेटी का किसी अन्य लड़के से सगाई भी करा दी। और दोस्तों उसकी बारात भी आने वाली है। भाई एक बात बताओ, जब तुम्हारे बच्चे में कोई ऐब है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो उस परेशानी को खुलकर सामने रखो, शायद दूसरा आदमी भी सचेत रहे, सावधान रहे और कोई ऐसी कंडीशन उनके साथ ना होने पाए। लेकिन आपने सिर्फ अपनी बेटी का भला सोचा, और बस अपनी बेटी का भला सोचने के कंडीशन में आप लोगों ने इतना दर्दनाक यानी इतना भयानक खौफनाक काम करवा दिया। अरे भाई वो तुम्हारा बेटा नहीं तो किसी और का बेटा तो है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? एक लड़की के चक्कर में, यानी कि दो लड़के बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे, उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं और तो और उनकी जान ले ली गई। भाई अब तक तो सुना हुआ है मुस्कान वाला कांड, बहुत सारे कांड निकल आ रहे हैं जहाँ पर पत्नियाँ अपने पतियों की जान ले रही हैं, लेकिन यह तो होने वाली पत्नी थी जो कि पत्नी ही नहीं थी। उस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, शादी हुई नहीं थी, लेकिन वह उस लड़के जो कि उसका होने वाला पति था उसकी जानलेवा बन गई। यार सोच कर देखो कि इनकी सोच कितनी ज़्यादा संकीर्ण हो गई है, कितनी मानसिकता घिनौनी हो गई है। ये लोग कहाँ जाएंगे यार? करो भाई, तुम्हें जो करना है करो, खूब करो, जहाँ मर्जी हो वहाँ करो। और दोस्तों मैं तो साफ कहता भैया, अगर आपको ऐसा कोई भी मामला किसी का भी जान पड़ता है ना, उनसे साफ शब्दों में कह दो भैया उनके लेके तो वो कुछ भी करें, नंगे नहाएं, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को सुरक्षित बनाकर रखो, बिल्कुल भी भावनाओं में ना बहें, बिल्कुल भी यानी कि उन लोगों की बातों में ना आए और ऐसे सही कदम उठाएं जिनके वजह से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि आपका सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और इंसान के चक्कर में आके आप अपने साथ ऐसा कोई भी दर्दनाक काम ना आगे बढ़ाएं और ना ही कोई काम ऐसा करें जिसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंदे और ख़तरनाक होने वाले हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो यही लगता है कि भैया आज समाज का जो प्रारूप है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। अपने बेटा या बेटी की शादी करने से पहले सबसे पहले तो अपने बेटा और बेटी के पूरे हालात के बारे में जांच लें, सोच लें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि भाई तुम किसी और के लड़के को अपनाने जा रहे हो, चाहे उसको बेटे के रूप में लें या बेटी के रूप में लें, क्योंकि वह जो आदमी है जिसकी मानसिकता गंदी हो चुकी है, यदि वह तुम्हारे घर में आता है तो वह आपके घर में भी वही गंदगी असहजता फैलाएगा और तो और उनके जो होने वाली जो औलादें हैं उनकी भी मानसिकता घिनौनी होगी और उसके बाद लगातार यही इसी प्रकार के घिनौने काम सामने आएंगे। दोस्तों किसी को धोखा ना दें, कहा जाता है कि धोखा देने से बढ़िया तो उसको धक्का दे दें, उसको साफ साफ मना कर दें और कह दें कि भैया ऐसा है, हमसे ये काम नहीं होगा, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और बस हमको क्षमा कर दीजिएगा। कोई भी घिनौने काम को करने से पहले 10,000 बार सोचें ज़रूर और इस बात का विचार कर ले कि आपको कोई सज़ा दे या ना दे, लेकिन भगवान आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा तो अवश्य देंगे। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।